वाराणसी में बुधवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 55 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन से 180 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,153 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 12,644 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 496 है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत नामांकन के चौथे दिन बुधवार को कुल 48 नामांकन हुए। वहीं अजगरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी त्रिभुवन राम ने नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया उस पर पूरी तरह से खरा उतरूंगा और पीएम मोदी व सीएम योगी के संकल्पों को आगे बढ़ाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से सेवापुरी प्रत्याशी पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल ने भी बुधवार को अपना नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीति का व्यवसायीकरण कर रही है और देश की 135 करोड़ जनता को धोखा दे रही है। तरीके के लोग होते हैं, एक राजनीतिक व्यापारी होता है और एक राजनीतिक सेवक होता है। सुरेंद्र पटेल राजनीति का सेवक है और हम पूरी जनता से अपील करते हैं। सेवापुरी से मैंने आज नॉमिनेशन किया है और देश के पूरे 135 करोड़ लोगों से अपील करता हूं कि जहां जहां भी राजनीतिक व्यापारी हैं उनकी जमानत जब्त कराइए। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और वो राजनीति में व्यवसाय कर रही है। 135 करोड़ लोगों को धोखा देने वाली ये पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, अपने संकल्प पत्र को न पूरा करने वाली ये पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही धोखा दिया है लोगों को। पूर्व सांसद और कांग्रेस के कैंट प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा बुधवार को नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान भारी संख्या में उनके समर्थक और अनिल श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में राजेश मिश्रा ने कहा कि मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है। मैंने यहां भाजपा का गढ़ तोड़ा है। भाजपा का कब्जा नहीं, एक परिवार का कब्जा था जिसे हमें तोड़ना है। कैंट विधानसभा परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा यूथ है। मैं खुद भी छात्र नेता रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए यूथ की प्रायोरिटी सबसे पहले है। भरोसा रहता है। मैंने इस बनारस में भाजपा का गढ़ तोड़ा है। मैं सांसद हूँ। 8 जिले से मैं विधान परिषद का भाजपा को हरा के 2 बार मंत्री हूँ। तो हमें लगता है कि परिचय मेरा ये पर्याप्त है। मतलब इस बार भी गढ़ तोड़ेंगे। हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूथ है, नौजवान है। सारी यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में। मैं छात्र नेता रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से निकला व्यक्ति हूँ और मेरे लिए यूथ की प्रायोरिटी सबसे बड़ी है। यूथ आज रोजगार के लिए तड़प रहा है, भटक रहा है। पढ़ लिख के PhD करके, MBBS करके, MD करके, इंजीनियरिंग करके, MBA करके लड़के के पास कोई जॉब नहीं है। शायद इससे बड़ी समस्या कोई दूसरी नहीं है और उससे बड़ी समस्या दूसरी महंगाई की है। बुधवार को नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेडिंग तोड़े जाने की घटना के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने सख्त रुख अख्तियार किया है। जिलाधिकारी ने खुद मोर्चा संभालते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में घूम-घूमकर सभी नामांकन कक्षों का निरीक्षण किया और इस दौरान RO व ARO से नामांकन की स्थिति की जानकारी ली। इसके अलावा परिसर में अनावश्यक रूप से इधर उधर बैठे लोगों को परिसर के बाहर कराया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे या सुरक्षा बलों से विवाद करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जाए। DM ने कहा कि जो लोग अराजकता फैला रहे हैं उन लोगों की वीडियोग्राफी कर ली गई है। बकायदा इन पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। अंदर का बैरियर है, अंदर के बैरियर से 3 लोगों की एंट्री है। गेट के अंदर भी जो वकीलों के भेष में धक्का मुक्की करके आ रहे हैं वही लोग अव्यवस्था क्रिएट करते हैं और यहाँ भी पुलिस से वकील के नाम पे ही उलझते हैं। ऐसे लोगों की वीडियोग्राफी करा ली गई है। बाकायदा मुकदमा इसमें दर्ज होगा। इस बैरियर के बाद 3 लोग के ज़्यादा कभी नहीं गए हैं, ये हम इंश्योर करा रहे हैं। इस गेट के बाद भी 2 चौराहे आइडेंटिफाई करा दिए हैं। अभी सब लोगों को उन चौराहों तक हम लोग डिस्प्लेस करेंगे और कल हर हालत में उन चौराहों तक ही बाकी लोग आ पाएंगे। उसके बाद केवल कैंडिडेट के ही आएंगे। ये व्यवस्था भी हम गेट के बाहर भी इन्फोर्स करा रहे हैं ताकि एक 3rd लेयर भी वहाँ पे क्रिएट हो जाए। आज ये पहली व्यवस्था जिसने की है उनको मुकदमा होगा और कैंडिडेट जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं। बाकायदा कैंडिडेट्स को इतनी दिक्कत नहीं है। उनके समर्थक जो लोग होते हैं उन्हीं में होड़ होती है साथ अंदर जाने की। 7वें चरण के नामांकन में अब बस 1 दिन का समय शेष है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और अपना दल S ने संयुक्त रूप से गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर वाराणसी के रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा सीट से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। सेवापुरी से अपना दल S के वर्तमान विधायक
नील रतन सिंह पटेल नीलू को टिकट दिया गया है। वहीं रोहनिया से वर्तमान विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह का टिकट काटते हुए अपना दल एसके सुनील पटेल को टिकट दिया गया है। सुनील पटेल वर्तमान में अपना दल एसके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वाराणसी में माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए बुधवार को घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। बता दें कि माघ पूर्णिमा के नहान का विशेष महत्व है। यही वजह है कि जो श्रद्धालु संगम में स्नान नहीं कर पाते वो काशी में गंगा स्नान कर दान पुण्य करते हैं। वहीं आज से बाबा काशी विश्वनाथ धाम का नव्य और भव्य स्वरूप दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया गया है। अब से श्रद्धालु गंगा छोर पर बने द्वार से श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा दरबार में प्रवेश कर सकेंगे। बता दें कि गंगा द्वार से सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा एजेंसी का चयन होने के बाद इसका समय और भी बढ़ा दिया जाएगा। वाराणसी में संत गुरु रविदास की जयंती के मौके पर बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सीर गोवर्धन में संत शिरोमणि के दर्शन के लिए पहुंचे। एयरपोर्ट से कार में दोनों सीधे सीर गोवर्धन के लिए रवाना हुए। रविदास मंदिर पहुंचकर उन्होंने संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद शीश नवाया और संत निरंजन दास का आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्रार्थना सभा में भी शामिल हुए। वहीं प्रियंका गांधी महिला सेवादारों से भी मिली। राहुल गांधी ने लंगर हॉल में श्रद्धालुओं की सेवा भी की और उन्हें अपने हाथों से प्रसाद दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने लंगर में प्रसाद भी छका। बता दें कि इसके पूर्व भी प्रियंका गांधी रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होती रही हैं। वहीं बीएचयू गेट के पास राहुल गांधी के काफिले की सुरक्षा में सेंध लगने से सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। संत रविदास जयंती के अवसर पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण सीर गोवर्धन में शिरोमणि के दर्शन को पहुंचे। रविदास मंदिर पहुंचकर उन्होंने संत की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद संत निरंजन दास का आशीर्वाद भी लिया। चंद्रशेखर ने मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के कहने पर उनके संग फोटो भी खिंचवाई। वहीं दर्शन पूजन के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि आज हम लोगों ने यहाँ सदगुरु रविदास जी महाराज के बेगमपुरा राज के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया है। इस दौरान चुनावी मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर में हम जीतेंगे और जीतने के बाद सबसे पहले सीर गोवर्धन में दर्शन के लिए मैं आऊंगा। और छोटे बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज जिसमें कोई भाईचारा को तोड़ने वाली बात ना हो, नफरत की बात ना हो, किसी को अन्न की, किस तरह के भय की, किस तरह की कोई परेशानी ना हो, महिलाओं का सम्मान हो, सब लोग भाईचारा रहे। बेगमपुरा राज उसको स्थापित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। उस विचारधारा को, उस उद्देश्य को पूरा करना है। आज हम लोग यहाँ संकल्प लेंगे कि सदगुरु रविदास जी महाराज जी के बेगमपुरा राज के सपने को पूरा करने के लिए हम अपना तन मन धन अर्पित करेंगे और जब तक वो राज नहीं आता चैन से नहीं बैठेंगे। गोरखपुर हम जीतेंगे। हम आज ये सदगुरु रविदास जी महाराज के दर से आशीर्वाद भी लेंगे कि उनकी कृपा हम पे बनी रहे और हम ईमानदारी से लड़ाई को लड़के जीत के वहाँ से, और जब हम जीत जाएंगे तो यही मत्था टेकने आएंगे सबसे पहले। वाराणसी के सीर गोवर्धन में संत रविदास की जयंती पर बुधवार की अलसुबह पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मत्था टेका और संत निरंजन दास का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सबसे पहले वाराणसी एयरपोर्ट से सीधे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां बाबा का दर्शन पूजन करने के बाद संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धन पहुंचे। रविदास मंदिर में संत निरंजन दास ने उनका स्वागत किया। चन्नी ने संत रविदास की प्रतिमा के सामने बैठकर कुछ देर तक अरदास करने के बाद अमृतवाणी पाठ के सामने शीश झुकाकर आशीर्वाद मांगा। वहीं मेले की भीड़ में करीब 1 किलोमीटर घूमकर लंगर, पंडाल और रसोइयां देखने के साथ ही सीएम चन्नी ने भीड़ के बीच भक्तों के साथ फोटो भी खिंचवाई। संत निरंजन दास ने ट्रस्ट के लोगों के साथ चन्नी को सरोपा देकर सम्मानित कर उनको विदा किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को संत रविदास जयंती पर वाराणसी पहुंचे, जहां बीएचयू हेलीपैड पर उतरने के बाद सीएम योगी कार से सीधे सीर गोवर्धन में संत रविदास के दर्शन को पहुंचे। वहीं मंदिर परिसर में संत निरंजन दास ने उनका स्वागत किया। मंदिर में मत्था टेकने के बाद सीएम योगी ने संत निरंजन दास का आशीर्वाद लिया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि पूज्य संत रविदास जी की जन्मस्थली सीर गोवर्धन उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी काशी में है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में सीर गोवर्धन के सुंदरीकरण और पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। बता दें, सीएम योगी चौथी बार संत रविदास मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।